हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पंचिंग मशीन इज यूज्ड टू पंच अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर 2 यूनिट्स फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ विड्थ 2 यूनिट। अच्छा, इसका भी 2 यूनिट है एंड इसका भी 2 यूनिट है with 2 units as shown below. The hole is punched such that the circular hole touches one corner P of the square sheet and the diameter of the hole originating at P is in line with the diagonal of the square. तो ये भी 2 यूनिट गिवन है और जो सर्कल का जो डायमीटर है वो भी 2 यूनिट है। ठीक है, तो पंच मिडिल में नहीं होकर साइड में पंच किया गया। पूछ क्या रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ द शीट एरिया दैट रिमेन्स आफ्टर पंचिंग इज, ये एरिया पूछा जा रहा है। ये एरिया हम लोग फाइंड करना, पंच करने के बाद जो पार्ट हम लोग का बच गया ये निकालना। ठीक है, तो एरिया कैसा है, अगर स्क्वायर का एरिया में से इस एरिया को अगर माइनस कर दे, स्क्वायर के एरिया में से ये ग्रीन वाला पार्ट अगर माइनस कर दे तो वो एरिया आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर का एरिया तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसको अगर मीट कराते हैं, ध्यान से देखिए, इसको अगर हम यहाँ से मीट करा दे, सॉरी इसको अगर मीट करा देंगे तो एक सेमी सर्कल है यहाँ पे। अच्छा, कैसे कंफर्म होगा ये सेमी सर्कल है, तो पहले ये पता करते हैं सेमी सर्कल है कि नहीं। ये स्क्वायर है तो कॉर्नर ऑब्वियसली 90 डिग्री बनेगा, और सेमी सर्कल होगा तभी 90 बन सकता है। यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब ये सेमी सर्कल है तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, सेमी सर्कल पे 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ये सेमी सर्कल का एरिया को और ये ट्राइंगल का एरिया को अगर पूरा स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस कितना, डायमीटर 2 है तो 1 हो गया रेडियस, तो सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 विच इज पाई बाई 2। और क्या बचे, ट्राइंगल का बेस 2 एंड एल्टीट्यूड 1, रेडियस ऑफ द सर्कल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया 1। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट आ गया, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट जो पूछा जा रहा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस 1, 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस 1, अब इसको बोल सकते हैं 3 माइनस पाई बाई 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस पाई होल डिवाइड बाई 2। ये तो एरिया है रिमेनिंग पार्ट का, लेकिन पूछा क्या जाए, प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। मे बी ऑप्शन भी आपको दिख जाए, टिक नहीं कर देना। द होल इज क्या लिख रहा, फाइंड द, अच्छा यहाँ पे लिखा द प्रोपोर्शन ऑफ द शीट, द प्रोपोर्शन ऑफ द शीट एरिया दैट रिमेन्स आफ्टर पंचिंग, प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है। तो 6 माइनस पाई बाई 2 ये रिमेनिंग पार्ट है, आउट ऑफ 4, 6 माइनस पाई बाई 2 बाई 4, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 माइनस पाई आउट ऑफ 8। ये आंसर होना चाहिए हमारा, 6 माइनस पाई आउट ऑफ 8। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल फॉलिंग आउटसाइड द स्क्वायर शीट, ये पूछा जा रहा है इस बार। इसको कैसे निकालेंगे, अगेन इसको मीट करा देते हैं। तो मतलब सेमी सर्कल में से स्क्वायर, इस बार तो और इजी, सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया हमने निकाला था शायद लास्ट क्वेश्चन में, सेमी सर्कल का एरिया क्या आया था, पाई बाई 2। ठीक है, सेमी सर्कल पाई बाई 2 माइनस ट्राइंगल का एरिया भी हमने निकाला था। ये क्वेश्चन तो अलग से सॉल्व करने जरूरत नहीं है, ट्राइंगल का एरिया 1 था, तो पाई बाई 2 माइनस 1, यही आंसर होना चाहिए। इसको अच्छे से लिख लेते हैं,
एलसीएम 2 पाई माइनस 2, ये आंसर होना चाहिए, पाई माइनस 2 आउट ऑफ 2, पाई माइनस 2 आउट ऑफ 2। तो एक ही कॉन्सेप्ट पे दोनों क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। पीस ऑफ पेपर इज इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इज cut along a line that is parallel to the hypotenuse, leaving a smaller triangle. There was a 35% reduction in the length of the hypotenuse of the triangle. If the area of the original triangle was 34 square centimeter before the cut, what is the area of the smaller triangle formed after cut? ऐसा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइपोटेन्यूज होता है, दिस इज बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज के पैरेलल एक कट लगाया गया यहाँ से, लेट्स से DE, देयर वाज अ कट अलोंग पैरेलल टू द हाइपोटेन्यूज लिविंग ए स्मॉलर ट्राइंगल। ये हमारे स्मॉलर ट्राइंगल का जो एरिया पूछा है लिविंग, देयर वाज अ 35% रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। एक्सक्यूज मी। तो हाइपोटेन्यूज अभी जो स्मॉलर ट्राइंगल है DD, उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो बड़े ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है 35%। एक्सक्यूज मी, ये 35% कम है, तो एरिया पूछा जा रहा। देखिए अगर साइड को 35% से कम कर दिया जाए, चाहे वो स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो या फिर सर्कल हो, तो एरिया में क्या चेंजेस आता है ये हम लोग को पता है। इफेक्टिव परसेंटेज चेंज में आपने पढ़ा होगा कि अगर साइड को 35% से कम करे तो एरिया में क्या चेंजेस आएगा, 35 प्लस 35 माइनस 35 इंटू 35/100। ये सिंपल सा इफेक्टिव परसेंटेज चेंज है। तो 35 प्लस 35 70 माइनस 35 इंटू 35 1225/100 12.25। तो 70 माइनस 12.25 इज 57.75। तो ये क्या बता रहा कि जो एरिया है ट्राइंगल का एरिया, जो स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया, वो लार्जर ट्राइंगल के एरिया से 57.75% कम होगा। तब तो सॉल्व हो गया, बचा क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया निकालना। लार्जर ट्राइंगल का एरिया हमें पता है कितना था, 34, शायद 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 34 स्क्वायर सेंटीमीटर था लार्जर ट्राइंगल का एरिया, स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया इससे 57.75% कम होगा। या तो इसका 57.75% करके सब्ट्रैक्ट कर देते, या तो सीधा 100 माइनस 57.75 इज 42.25, 42.25% निकाल लेते, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फिर से समझते हैं। 35% रिडक्शन हुआ हाइपोटेनियस में, एरिया में क्या रिडक्शन होगा, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज से आया 57.75%, एरिया डिक्रीज करेगा। तो एरिया बचेगा कितना रिमेनिंग, 42.25%। तो हमें सिर्फ 34 का 42.25% कैलकुलेट करना, और इस क्वेश्चन के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर लो, ज्यादा अच्छा। 34 इंटू 42.25 बाई 100, आंसर इज 14.365, 14.365। ठीक है, सिंपल है। कैट में कैलकुलेटर आप लोग को मिलता है, तो लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में यूज करना है, जहां पे आपको कैलकुलेटर यूज करके बेनिफिट हो वहीं पे यूज करना। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में हमने मेंसुरेशन के कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।